हम लोगों ने सिलेबस को देखा था और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है झारखंड का सामान्य परिचय। अब देखो, झारखंड के सामान्य परिचय के अंदर हमको पढ़ना क्या-क्या है, उसको बताते हैं, ठीक? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश और विस्तार को। तो झारखंड के अक्षांश और विस्तार को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना होगा कि भारत का अक्षांश और विस्तार क्या है। ये अपना झारखंड का मैप है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमको जानना होगा भारत का अक्षांश और विस्तार। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। टॉपिक का नाम है झारखंड का सामान्य परिचय। झारखंड का सामान्य परिचय, यही है हमारा पहला टॉपिक पढ़ने के लिए। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज अक्षांश और देशांतर के साथ, ठीक है? अक्षांश, अक्षांश और देशांतर। पहली बात तो हमको ये जानना है कि आखिर अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। बताओ तुम लोग किसको कहेंगे अक्षांश और किसको बोलेंगे देशांतर? कोई लाइन ऐसे है तो ये क्या कहलाएगा? ये अक्षांश है, और अगर ऐसे है तो देशांतर। यानी कि हम कह सकते हैं कि लेटी हुई लाइन या पड़ी हुई लाइन क्या कहलाती है? अक्षांश, और खड़ी लाइन क्या कहलाती है? देशांतर। तो अगर हम इस लाइन को यहाँ से उठा करके, इसी लाइन को यहाँ से उठा करके और इसको यहाँ पे प्लॉट कर दी इस जगह पे, तो ये हमारा कौन सा लाइन कहलाएगा? अक्षांश लाइन। और इसको यहाँ पे प्लॉट कर दे तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारा अक्षांश लाइन कहलाएगा। उसी तरह अगर हम इसको यहाँ से उठा करके और इसको यहाँ पे प्लॉट कर दे तो ये हमारा देशांतर लाइन कहलाएगा, और ये भी हमारा क्या कहलाएगा? बात समझ में आया? उसी तरह अगर ये तो अभी हम भारत पे प्लॉट किए हैं ना, ठीक है? बीच में देखो यहाँ झारखंड दिख रहा है। अगर उठा के हम इसको झारखंड के पास भी यहाँ पे ले आते हैं, इसको भी ले आते हैं झारखंड के पास, तो देखो ये झारखंड का देशांतरीय लाइन हो गया। उसी तरह अगर हम इसको ले आते हैं उठा करके, तो ये हो जाएगा झारखंड का अक्षांशीय लाइन। ये हो जाएगा हमारा झारखंड का अक्षांशीय लाइन, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? अक्षांशीय लाइन। ठीक है, तो ये बात तो हम लोग समझ गए कि आखिर अक्षांश और देशांतर का लाइन कैसा होता है। लेकिन हमको ये जानना है कि ये कितना से कितना नंबर के बीच में वैरी करता है। बात बुझे? इसके लिए हम क्या करते हैं ना, जो तरीका से बताते हैं। तो मान लो कि ये हमारी धरती है, और धरती के बीच से जो लाइन गुजर रही है वह कौन सी लाइन है? इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसी को और किस नाम से जानते हैं? देखो, पड़ा हुआ लाइन है तो अक्षांश रेखा नहीं कह सकते हैं। ये अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा है। और देखो, जितनी भी पृथ्वी, ये पूरे पृथ्वी है, इसके मध्य में स्थित है, भूमि के मध्य में स्थित है, इसीलिए इसको और क्या कह सकते हैं? भूमध्य रेखा। और अंग्रेजी में इसी को क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। ठीक, अब ये कितने डिग्री से गुजरती है? तो ये गुजरती है 0 डिग्री से। ठीक है, तो 0 डिग्री वाली लाइन पूरे पृथ्वी को कितना हिस्सा में बांटती है? 2 हिस्सा में बांटती है। इसका ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? ये वाला। जब इसको 2 हिस्सा में बांटी तो हम लोग रीजनिंग में भी पढ़े हैं इस तरह से डायरेक्शन। ये पूरब होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये तो ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर का पूरा एरिया क्या है? उत्तर है, और नीचे का पूरा एरिया क्या है? दक्षिण है। अब ये जो पूरा गोला है, इसका आधा नीचे है, इसका आधा ऊपर है। यानी कि उत्तर में आधा गोला है, तो गोला का आधा को हम क्या कर देते हैं? गोलार्ध। उत्तर में है इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में है इसलिए इसको क्या कर देंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब हमारा भारत जो है उत्तर में है कि दक्षिण में है? तो देखो, भारत हमारा है कहाँ पे? इसमें भारत जो है इस जगह पे है। ठीक है, इस जगह पे अपना भारत। तो ये देखो, उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है?
तो उत्तरी गोलार्ध में। तो क्या दक्षिण से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अब अगर हम 0 डिग्री ये वाला है, तो इसके ऊपर में अगर हम लाइन को ऐसे बनाते चलेंगे तो ये 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, ऐसे करते-करते हम यहाँ तक पहुँचेंगे, कहाँ तक? 90 डिग्री तक। इसी तरह नीचे भी आएँगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे? 90 डिग्री तक। तो 90 डिग्री ये वाला जो होगा, ये कौन-सा साइड होगा? नॉर्थ साइड। ये वाला कौन-सा होगा? साउथ साइड। तो इसी नॉर्थ को हम क्या बोल देते हैं? नॉर्थ पोल कहा जाता है। नॉर्थ पोल। इसको क्या कहा जाता है? साउथ पोल। नॉर्थ पोल मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। और इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लाइन का प्लॉटिंग करेंगे तो ये वाला लाइन यहाँ पे एक अक्षांश पड़ेगा और एक अक्षांश यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर एक रेखा से ऐसे मिलाते हैं हम, अगर एक रेखा से इसको ऐसे मिलाते हैं करके, तो ये 0 डिग्री लाइन कहलाएगा। जैसे ये 0 डिग्री लाइन था, उत्तर दक्षिण में बांट रहा था धरती को। ये 0 डिग्री लाइन किधर से किधर में बांटेगा? देखो, एक तरफ पूरब और एक तरफ पश्चिम। तो ये पूरब में हो जाएगा भारत। अब हमको इससे कोई मतलब रहेगा नहीं। और जब ये 0 डिग्री लाइन है ये वाला, और इधर में बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 इस तरह से करके बढ़ेगा। तो यहाँ पे कुछ देशांतर होगा और कुछ देशांतर यहाँ पे होगा ना। तो ऐसे ही करके जब हम, इतना बात समझ गए होंगे। अब ऐसे ही करके जब हम यहाँ पे इस लाइन को रखते हैं, इसका कुछ नंबर है जिसको हमको याद करना पड़ता है। जैसे कि नीचे में ये इक्वेटर लाइन था, इसके ऊपर चलेंगे तो भारत का ये जो अक्षांशीय रेखा है, ये कितना डिग्री है? 8.4 डिग्री नॉर्थ। 8.4 डिग्री नॉर्थ। ये कहाँ तक जाता है? 33.6 डिग्री नॉर्थ। 8.4 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? 33। यानी कि 8 के बाद ये 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, ऐसे करते करते कहाँ तक? 33 तक। तो बीच में देखो कौन पड़ रहा है? झारखंड। तो झारखंड के पास से भी तो ये लाइन गुजरता होगा। तो ये तो कोई ना कोई नंबर होगा ना इसका। तो नंबर कितना है? झारखंड का अक्षांशीय विस्तार का नंबर कितना है? हाँ, 21। 21 58 10। ठीक है। यानी कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से लेकर के जो ऊपर वाला लाइन है, ये कितना हो जाता है? 25 डिग्री 18 मिनट। तो ये झारखंड का अक्षांशीय विस्तार हो जाता है और ये वाला भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाता है। बात समझे? तो अगर हम यहाँ पे इसको लिखना चाहे तो ये हो जाता है अक्षांश का लाइन ऐसे, और ये हो जाता है देशांतर का। तो इसको हम दो हिस्सा में अगर हम करके लिखे, एक भारत का और एक झारखंड का। तो पहले लिख लेते हैं कि ये भारत का होगा और ये हो जाएगा आपका झारखंड का। तो भारत का अक्षांशीय लाइन कितना होगा बताओ? 8 डिग्री 4 मिनट से कितना से कहाँ तक? 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, या फिर कह सकते हैं नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश। ये हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। और अगर यही अगर हम झारखंड का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो ये वाला हम लिखेंगे 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ तक बात समझे? तो ये हुआ झारखंड का भी अक्षांशीय विस्तार और भारत का भी अक्षांशीय विस्तार। अब अगर हम बात करें कि देशांतरीय विस्तार, तो देखो हम यहाँ पे जो बताए थे तुमको कि ये वाला 0 डिग्री है, तो जैसे जैसे बढ़ेंगे इधर नंबर बढ़ते जाएगा ना। तो कुछ नंबर यहाँ पे भी आएगा और कुछ नंबर झारखंड वाले में भी आएगा। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? यानी कि यहाँ पे भारत का ये विस्तार और ये विस्तार कितना है? ये है तुम्हारा, बताओ। ये है 68.7। ठीक, 68.7, यानी कि कह सकते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट। 68.7 से लेकर के 97.2
95। ये वाला कितना है 97.25। इसी के बीच में कौन है अपना झारखंड है, तो झारखंड कितना हो जाएगा 68 से शुरू है, तो झारखंड का ये वाला हिस्सा कितना होगा, हाँ 83 19 50। याद करने के लिए शॉर्टकट में 83 19 50, और ये वाला कितना हो जाएगा 87 57। अब जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो भारत का देशांतरीय विस्तार कहाँ से शुरू है, 68 डिग्री 7 मिनट। अब पूरब की ओर चल रहे थे ना यहाँ पे देखो, यहाँ से हम किधर की ओर चल रहे थे, पूरब की ओर। जब इधर चल रहे थे तो पूरब की ओर चल रहे थे, तो पूर्वी देशांतर, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, देशांतर की। 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से कहाँ तक जा रहा है, वो पूरा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना बात समझे, देशांतर। तो ये तो हुआ भारत की बात। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड कहाँ से शुरू हो रहा है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हो जाता है झारखंड का अक्षांशीय देशांतर, और ये हो जाता है भारत का अक्षांशीय देशांतर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको जल्दी। दूसरा पॉइंट, अब अगला देखते हैं झारखंड के प्रमंडल। जैसा कि पता है सभी को कि झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, झारखंड के प्रमंडल। तो सबसे पहले एक झारखंड का रफली मैप बना लेते हैं। मैप बनाने के बजाय हम एक मैप को लगा लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस मैप में देखो झारखंड के प्रमंडल को हम बताने वाले हैं। सबसे पहले इस मैप में आउटलाइन हम कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। देखो एक ये वाला हिस्सा, ठीक है, एक ये हिस्सा हो जाएगा हमारा, एक हिस्सा ये वाला देखो, एक ये वाला हिस्सा, दो हो गया। 3 नंबर में ये हो जाएगा अपना 3 नंबर। 4 नंबर में हमारा हो जाएगा ये वाला हिस्सा, और 5 नंबर में हो जाएगा ये वाला। तो इस तरह से हमारे पास टोटल कितने प्रमंडल बट गए, 5 प्रमंडल बट गए। 5 प्रमंडल कौन कौन से हैं हम इसकी बात करते हैं। तो देखो मान लो कि ये पहला नंबर है हमारे पास, एक तरफ से चलते हैं, और ये वाला हो जाता है हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो 5 प्रमंडल को हम एक ही जगह पे देख पा रहे हैं कि प्रमंडल की संख्या 5 है। 5 कौन कौन है, यहीं पे अगर हम देख ले तो सबसे पहला कौन सा है, पलामू। दूसरा उसके बगल में कौन है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, छोटा नागपुर प्रमंडल। तीसरा इसके बगल में कौन हो जाता है उधर में, संथाल परगना प्रमंडल। के बाद अगर हम इसी में चौथा नंबर का पॉइंट देखें, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में कौन हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। और एक लास्ट हो जाता है जो उधर वाला है, ये कौन सा है, कोल्हान प्रमंडल। ठीक, अब इस प्रमंडल में हमने देखा कि टोटल 5 प्रमंडल है। अब तुम यहाँ साफ साफ देख सकते हो कि पहला वाला जो प्रमंडल है पलामू, इसमें जिला का संख्या कितना है, 3 है। तो अगर हम यहाँ इसको भी ऐड कर दें, यहाँ पे जिला का संख्या, तो जिला का संख्या यहाँ पे 3 हो जाएगा। उत्तरी छोटा नागपुर में देखो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। तो टोटल कितने जिले हैं उत्तरी छोटा नागपुर में, 7 है।
संथाल परगना में देखो तो साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा, टोटल कितना जिला है? 6 जिला है। और दक्षिणी छोटा नागपुर में देखो लोहरदगा, रांची, खूंटी, गुमला और सिमडेगा, यहाँ पे कितना जिला है? 5। सबसे जो लास्ट में है कोल्हान में, यहाँ पे टोटल कितना जिला हो जाता है? 3। तो यहाँ पे यदि तुमसे सवाल पूछे कि बताओ कि सबसे कम प्रमंडल वाला जिला कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? एक कोल्हान भी हो जाएगा और एक पलामू भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुमसे ये पूछे कि सबसे वह जिला जो वह प्रमंडल जो सबसे नवनिर्मित है और सबसे कम प्रमंडल वाला जिला है, तब क्या हो जाएगा? कोल्हान, क्योंकि कोल्हान का गठन सबसे बाद में हुआ है और ये कब हुआ है? 2009 में। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोल्हान प्रमंडल जो है ये नवनिर्मित प्रमंडल है। समझे? उतारो। हो गया। अब आगे देखो, एक एक प्रमंडल को हम लोग देखने वाले हैं और उसके अंदर जो जिला है उसको लिखने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लिखते हैं पलामू प्रमंडल को। पलामू पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कितना जिला देखें? 3 जिला। पहला का नाम क्या है? दूसरा, तीसरा। बताओ पहला का नाम क्या है? गढ़वा। दूसरा पलामू। और तीसरा क्या है? लातेहार। तो ये हो गया एक हमारा प्रमंडल। दूसरा प्रमंडल अब देखते हैं। दूसरा प्रमंडल है हमारा उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर। अब बताओ कि उत्तरी छोटा नागपुर में कितना प्रमंडल देखे थे हम लोग? 7। 7 में कौन कौन? सबसे पहला चतरा, दूसरा हजारीबाग, तीसरा कोडरमा, चौथा गिरिडीह, पांचवा धनबाद, छठा बोकारो, सातवां हो जाता है रामगढ़। तो ये हो जाता है हमारा उत्तरी छोटा नागपुर का। फिर देखते हैं हम लोग संथाल परगना का। तीसरा नंबर संथाल परगना। संथाल परगना, संथाल परगना में कितना देखे? 5, 6, 6, 6। सबसे पहले साहेबगंज, साहेबगंज। दूसरा गोड्डा, तीसरा पाकुड़, चौथा दुमका, पांचवा देवघर और सातवां में जामताड़ा। फ्रॉड की नगरी, साइबर फ्रॉड की नगरी, सबसे ज्यादा फ्रॉड वहीं होता है। फिर है हमारे पास संथाल परगना के बाद दक्षिणी छोटा नागपुर चौथा में। दक्षिणी छोटा नागपुर, इसमें कितना देखें हम लोग? 5। सबसे पहला का नाम क्या है? सबसे पहला सिमडेगा, दूसरा गुमला, तीसरा रांची, चौथा लोहरदगा और पांचवा खूंटी। अब एक बच जाता है हम लोगों को देखने के लिए, और वह कौन सा है? यहाँ पे लिख लेते हैं। पांचवा नंबर जिसको हम बोल रहे हैं कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल में कितने हैं? 3। सबसे पहला पूर्वी सिंहभूम, दूसरा पश्चिमी सिंहभूम और तीसरा सरायकेला खरसावा। ठीक। तो इस तरह से हमारा टोटल प्रमंडल भी लिख लिए। अब प्रमंडल के अंदर कौन कौन सा जिला शामिल है ये भी हम लोग अच्छी तरह से। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि झारखंड का कौन सा जिला जो सबसे पूर्वी है, सबसे पश्चिमी है, सबसे उत्तरी है और सबसे दक्षिणी है, इसको भी हम लोग देखते हैं। अब देखो आगे, अगर
यहां से तुमसे सवाल पूछे, पहला सवाल, झारखंड का सबसे पूर्वी जिला, तो क्या बताओगे? दूसरा सवाल पूछेगा झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला। तीसरा पूछेगा झारखंड का सबसे उत्तरी जिला। और चौथा पूछेगा झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला। बताओ। अगर पूर्वी पूछे तो क्या बताएंगे? ये हमारा डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन है, तो ये दिशा क्या कहलाता है? उत्तर। और ये वाला दिशा दक्षिण। ये हो जाता है पूरब और ये हो जाता है। तो इस मैप में तुम देखोगे तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा? ये जो पाकुड़ है ये सबसे पूर्वी जिला है। पहला हो जाएगा पाकुड़, जो झारखंड का सबसे पूर्वी जिला है। यदि पश्चिमी पूछे तो सबसे पश्चिमी यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? ये वाला जिला गढ़वा। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला हो जाता है गढ़वा। यदि सबसे उत्तरी पूछे तो सबसे उत्तरी यहीं पे दिख रहा है तुमको, ये कौन सा है? साहेबगंज। साहेबगंज जो झारखंड का सबसे उत्तरी जिला है। और सबसे दक्षिणी की बात करें तो ये वाला जिला हमारा वेस्ट सिंहभूम, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम ये झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला हो जाता है। क्लियर है बात? यहां से दो सवाल और शामिल कर लो। यदि लैंडलॉक जिला पूछ ले झारखंड का, झारखंड का लैंडलॉक जिला जो चारों तरफ से जमीन से ही जुड़ा हुआ है, मतलब किसी अन्य राज्यों से नहीं सटता है, तो वह कौन कौन सा है? जो सिर्फ जो सिर्फ मतलब किसी और को टच नहीं करता है, किसी अन्य राज्य को टच नहीं करता है। तो एक देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये कौन सा जिला है तुम्हारा? लोहरदगा। और दूसरा देखो एक यहाँ पे दिख रहा है, ये कौन सा है? खूंटी। तो दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य को टच नहीं करते। सवाल पूछे कि झारखंड का वह एकमात्र जिला जो किसी राज्य को नहीं छूता है, तो वैसे ही लिख देते हैं झारखंड का झारखंड का दो एकमात्र जिला जो अन्य किसी राज्य को टच नहीं करता है, टच नहीं करता है। तो क्या क्या हो जाएगा? सबसे पहला लोहरदगा और दूसरा हो जाएगा आपका खूंटी। ठीक है, लोहरदगा और खूंटी हो गया ना? अब आगे एक और मैप ऐड करते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ से देखो सवाल, यदि पूछ ले झारखंड का पूरब से पश्चिम की लंबाई, झारखंड का पूरब से पश्चिम की लंबाई। दूसरा पूछ ले झारखंड का उत्तर से दक्षिण की लंबाई। दो सवाल पूछ ले, पहला पूरब से पश्चिम, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई को पूछा जा रहा है। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? 463 किलोमीटर। कितना है? 463। अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ ले झारखंड की, तो वह कितना हो जाएगा? 380 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे। अब यहाँ पे सवाल हमसे ये पूछे कि बताओ कि कौन कौन से राज्य हैं जो झारखंड को टच करते हैं। तो अपना ये झारखंड दिख रहा है कलरफुल मैप में, और एक बाउंड्री यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो ये बाउंड्री है जो अलग अलग राज्यों को टच करता है। देखो, अगर तुम इसको इस तरह से बांट दो, इस तरह से बांट दो, तो ये हो जाता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट के तरफ जो राज्य है हमारा वह कौन सा है?
पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। जो वेस्ट के तरफ राज्य है ये कौन सा है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। जो नॉर्थ की तरफ है ये है बिहार, और जो साउथ की तरफ है ये है उड़ीसा। तो ये 4 राज्य हो गए, और एक राज्य एकमात्र जिला गढ़वा को टच करने वाला जो इस बाउंड्री के बीच में है, इसका नाम है यूपी। तो सवाल हमसे पूछे कि झारखंड जो है, झारखंड कितने राज्यों से घिरा है? झारखंड कितने राज्यों से घिरा है? तो जवाब क्या हो जाएगा? 5 राज्यों से घिरा है। 5 राज्यों में कौन कौन से नाम हो जाएगा? बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, तीसरा उड़ीसा, चौथा छत्तीसगढ़, और पांचवा हो जाता है यूपी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। हम एक और मैप को ऐड करते हैं ताकि अब हम ये देख पाए कि कौन कौन सा जिला किस किस राज्य को टच करता है। जैसे कि सवाल हमसे ये पूछे, देखो हम जान रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा राज्य है अपना? बिहार। इधर में कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। नीचे में कौन सा है? उड़ीसा। पश्चिम में कौन सा है? छत्तीसगढ़। और ये वाला कौन सा राज्य है? तो सवाल हमसे क्या क्या बनेगा, क्या क्या हमसे सवाल पूछा जाएगा, तो भी देखेंगे। एक ये बाउंड्री है, एक यहाँ बाउंड्री है, एक यहाँ बाउंड्री है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो पहला सवाल जो हम लोग पीछे ही देख के आए कि झारखंड कितने राज्यों को टच करता है, तो कितने राज्यों को टच करता है? 5। झारखंड का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? बिहार। झारखंड का सबसे पूर्वी राज्य, झारखंड का सबसे दक्षिणी राज्य, झारखंड का सबसे पश्चिमी राज्य, और झारखंड का उत्तर और पश्चिम का राज्य। यहाँ से सवाल बनेगा कि झारखंड का एकमात्र जिला जो यूपी को टच करता है वह कौन सा है? गढ़वा। झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा है जो किसको टच करता है? यूपी को। इसको नोट करके हम लोग लिख लेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको नोट करते चलेंगे। पहला, झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा उत्तर प्रदेश को छूता है, उत्तर प्रदेश को छूता है। पहला पॉइंट। कितने जिले हैं जो बिहार को टच करते हैं? सबसे पहला टच करने वाला जिला यहाँ पे देखो, ये कौन सा जिला है? गढ़वा। ठीक है, ये कौन सा जिला है? गढ़वा, जो कि किसको टच कर रहा है? झारखंड का ये जिला गढ़वा टच कर रहा है बिहार को। ये वाला हिस्सा पलामू टच कर रहा है बिहार को। ये देखो यहाँ तक चतरा, चतरा किसको टच कर रहा है? बिहार को। 3 जिला हो गया अब तक। यहाँ पे थोड़ा सा हजारीबाग बिहार को, कोडरमा बिहार को, गिरिडीह बिहार को, देवघर बिहार को, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। यानी कि यहाँ गढ़वा से लेकर के साहेबगंज तक कुल कितने जिले हो जा रहे हैं? 10 जिले हो जा रहे हैं जो किसको टच कर रहे हैं? बिहार को। अगर हम इधर की ओर देखें पश्चिम बंगाल में, तो सबसे पहला साहेबगंज, दूसरा पाकुड़, तीसरा दुमका, चौथा जामताड़ा, पांचवा धनबाद, छठा बोकारो, सातवां रामगढ़, आठवां रांची, नौवां सरायकेला खरसावा, और 10वां यहाँ पे हो जाता है पूर्वी सिंहभूम। ये सभी टोटल कितने हैं? 10। ये भी 10 हैं, और ये भी किसको टच कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल को। तो 10 बिहार को टच कर रहा है और 10 पश्चिम बंगाल को टच कर रहा है। अगर हम बात करें उड़ीसा को टच करने वाले, तो सबसे पहले देखो पूर्वी सिंहभूम, दूसरा यहीं पे हो जाता है तुम्हारा सरायकेला खरसावा, फिर ये वाला हो जाता है तुम्हारा पश्चिमी सिंहभूम,
और यहाँ पे हो जाता है ये सिमडेगा। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 4 जिले हो जाते हैं जो टच किसको करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, छत्तीसगढ़ को कितने टच कर रहे हैं? तो एक यहाँ पे हो जाता है सिमडेगा, दूसरा ये हो जाता है गुमला, तीसरा लातेहार और चौथा में गढ़वा। यानी कि छत्तीसगढ़ से जो टच करने वाले जिले हैं वह कितने हैं? 4 हैं। और एकमात्र जिला गढ़वा, ये किसको टच कर रहा है? तुम्हारा यूपी को टच कर। तो अब सवाल हमसे पूछा जाएगा कि बिहार को कितने जिले टच करते हैं? 10। पश्चिम बंगाल को कितने करते हैं? 10। उड़ीसा को कितने करते हैं? 4। छत्तीसगढ़ को कितने करते हैं? 4। और यूपी को कितना करता है? सवाल क्या बनेगा? यूपी को टच करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला तो क्या होगा? गढ़वा। तुमसे पूछ लेगा बिहार को टच करने वाला जिला का क्रम बताओ पूरब से पश्चिम। तो ये इधर पूरब है और इधर में है पश्चिम। इधर से शुरू करके अगर इधर बताना पड़ेगा तो तुमको मैप का ज्ञान होना चाहिए। तो तुमको मैप से अच्छे से समझना पड़ेगा कि मैप में कौन कहाँ पे है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या हो जाता है? साहेबगंज, फिर गोड्डा, फिर इसके बाद दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा। ये तो पूरब से पश्चिम पूछा, लेकिन अगर पश्चिम से पूरब की ओर सजाने के लिए दे दे तो कहाँ से शुरू होगा? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। उसी तरह अगर उड़ीसा में दे दे कि पूरब से पश्चिम की ओर सजाओ तो सबसे पहले क्या होगा? ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दूसरा में सरायकेला खरसावा, तीसरा में पश्चिमी सिंहभूम और चौथा में सिमडेगा। और अगर पश्चिम से पूर्व की ओर दे दे तो सबसे पहले सिमडेगा, दूसरा पश्चिम सिंहभूम, तीसरा सरायकेला और चौथा पूर्वी सिंहभूम। अब बोल दे कि बंगाल में उत्तर से दक्षिण की ओर सजाइए, क्योंकि ऊपर से नीचे आएगा। तो उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे। तो सबसे पहला साहेबगंज, फिर पाकुड़, फिर दुमका, फिर जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम। और दक्षिण से अगर उत्तर की ओर देगा तो इधर से उल्टा चल लेंगे। और अगर छत्तीसगढ़ से पूरब से पश्चिम दे दिया, उत्तर से दक्षिण दे दिया, तो पहले गढ़वा, फिर लातेहार, फिर गुमला और फिर सिमडेगा। उम्मीद करते इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं ना। तो कल करेंगे हम लोग इसका अगला हिस्सा।